जीपीएस विजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया है हमने भूगोल से, और टॉपिक है जो हमारा भौगोलिक, भारत की भौगोलिक संरचना फिर से संबंधित हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ सिलेक्शन किया है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। और गाइज, अगर आप किसी टीजीटी पीजीटी अगर आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तो दोस्तों, जहाँ से अरब सागर और ये गुजरात, ये जहाँ से हमारा गुजरात से इस तरह से देखेंगे, यहाँ गुजरात और यहाँ पश्चिमी बंगाल, तो अगर इसकी हम तटरेखा की सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर की। आगे देखते हैं, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जो कि द्वीप जो समूहों के सहित है, तो यह है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये दोस्तों कितना है? 44% है। 44% है। आगे, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की कुल कितनी संख्या है? जो समुद्र तटरेखा से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। आप गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक काउंट कर सकते हैं कितने हैं। भाई, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किसकी है दोस्तों? गुजरात की है। गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट भारत का सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? जो इसका आंसर जो होगा, रामेश्वरम द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 36 कुल द्वीप। दोस्तों, द्वीप क्या होता है? ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो जहाँ देखो, टोटल अगर द्वीपों की संख्या है 36, मगर 36 में से सिर्फ 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर मानव निवास करता है, जहाँ मानव का निवास स्थान है। तो लक्षद्वीप में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव निवास करता है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के सफ़ेद पानी के नाम से, तो ये क्या है? सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है? तो उसको अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन कहा जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल दोस्तों किसे कहा जाता है? ये लद्दाख को कहा जाता है। इसका राइट आंसर लद्दाख है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो देशांतरीय स्थिति 68 देशांतर 7 मिनट से 97 देशांतर 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसे क्या है? पूर्वी देशांतर बोलेंगे। भारत कहाँ इस तरह पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो 68 देशांतर 7 मिनट से 97 देशांतर 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो अगर हम भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो इस पर देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और ये पाकिस्तान, इतने देशों से क्या है इसकी जल सीमा लगती है भारत की। तो कितने? 1 2 3 4 5, 5 देशों से। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो मुख्य भूमि की जो सीमा है दोस्तों कितने है? ये 8 अक्षांश 4 मिनट, 8 अक्षांश 4 मिनट है। भाई भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय लिया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया है। इसको भारत का मानक समय माना गया है यहाँ के समय को। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। तो इसे क्या लिखा गया? 5 सही 1/2, यानी 5 घंटे, 5.5 घंटे। दोस्तों अगर आप देशांतर और उसके अक्षांश के बारे में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि देशांतर ये 5-5.5 घंटे कैसे आगे आया है, और ये नैनी नामक स्थान देशांतर और अक्षांश का क्या मतलब होता है। इसका अगर पूर्ण आपको डिटेल समझनी है, अपने डाउट को क्लियर करना है, तो वीडियो को जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। आगे दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 8 से 76 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर भूमध्य रेखा ये है और तो भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 8 से 76 किलोमीटर है, 8 से 76 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों कुल सीमा है 15,200 किलोमीटर, यानी स्थल, यानी जहाँ से गुजरात और राजस्थान, पाकिस्तान, चीन होते हुए ऐसे करके बर्मा, नेपाल होते हुए ये कितनी है? टोटल 15,200 किलोमीटर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों कितने हैं? अब दोस्तों कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। यहाँ पर ये गलत सब गया है, 8 हैं दोस्तों, अब 8 हो गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, क्योंकि भूमध्य रेखा यानी ये ग्लोब है दोस्तों, और यहाँ बीचों बीच से अक्षांश रेखा, 0 अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है भूमध्य रेखा से 8 से 76 किलोमीटर ऊपर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कौन? दादर नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान जो है एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और उसी पे उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिसमें से सिक्किम व पश्चिमी बंगाल हिस्सा नहीं है। ना तो सिक्किम को कहा जाता है, ना पश्चिमी बंगाल को कहा जाता है। तो 7 पूर्व के जो राज्य हैं उन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो समुद्र तटरेखा सबसे छोटी किसकी है? ये गोवा की है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा अगर स्थल सीमा की बात करें, स्थल सीमा किसके संग लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो सबसे कौन सा भाग भू आकृतिक भाग प्राचीन है? ये प्रायद्वीप पठार है। ये प्रायद्वीप पठार जो सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का जो पूर्वी तट है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। तो कोरोमंडल जैसे ये है दोस्तों भारत, तो ये हिस्सा जो देखते हैं ये किस नाम से जाना गया है? यहाँ पे कोरोमंडल, और ये हिस्सा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं
कोरोमंडल। तो कोरोमंडल से लगा हुआ राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किससे लगा हुआ है? कोरोमंडल से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ये गोवा से दमन तक। ये कहाँ से है? गोवा से दमन तक। तो ये कहाँ है दोस्तों? इस तरह से है। अगर यहाँ गोवा है और यहाँ दमन है तो इतने बीच को क्या कहते हैं? कोकण। ये कोकण के नाम से जाना जाता है ये वाला हिस्सा, और ये किसमें? पश्चिमी घाट में स्थित है कोकण तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल के द्वारा। प्रवाल के द्वारा लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति होती है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है, जो कि बांग्लादेश के संग में इसका विवाद चल रहा है भारत का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर हम प्रतिशत की बात करें 2.42% है। 2.42% है। तो इतना ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल है, प्रतिशत में भारत का। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये कितना? 17% है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों क्या है? किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की जो स्थल सीमा से लगे हुए देशों की बात करते हैं तो बांग्लादेश लगा हुआ है दोस्तों, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है और भूटान है। ये दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों एक और है, अफ़गानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान नहीं दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, चीन भी है, वहीं नेपाल भी है, बर्मा भी है और भूटान भी है। तो ये क्या है? भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका हम आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देंगे। तो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करते रहिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।